अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आर मेरे चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज एडमिशन डिटेल और स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है, एंटी टेस्ट में। उसकी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की नंबर 1 एग्रीकल्चर के हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नंबर 1 रैंक करती है। ओवरऑल जो रैंकिंग है, ठीक है, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में ये 4th नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में ये 200 से लेकर 215 से है। वर्ल्ड वाइड की रैंकिंग में 1000 से लेकर 1200 के दरमियान ये यूनिवर्सिटी जो है ना रैंक करती है, ठीक है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। सबसे ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी और सबसे ज़्यादा रकबा इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एंटी टेस्ट शेड्यूल जो 2016 में इन्होंने 4 एंटी टेस्ट लिए थे, 2017 में 2, 2018 में 2, 2019 में 2 और 2020 में इन्होंने कोई एंटी टेस्ट नहीं था लिया। एंटी टेस्ट के बगैर ही इन्होंने एडमिशन किए थे। 2021 में अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अगस्त है। 2 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना स्टार्ट होगी, ठीक है। टेस्ट डेट जो है 22 अगस्त है से लेकर 29 अगस्त के दरमियान आपका जो है ना टेस्ट जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। उसकी जो डिटेल है हम आज वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटीज़ कौन से डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती हैं, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम्स। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रिक्वायर्ड है। इस जगह पे आपके डिग्री प्रोग्राम लिखे हैं BS एग्रीकल्चर, इंटरमीडिएट, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है BS ऑनर, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपने देख जाना है साइड पे, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स चाहिए, इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स चाहिए। BS इन्वायरमेंटल साइंस, इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स चाहिए। BS माइक्रोबायोलॉजी, इंटरमीडिएट, प्री एग्रीकल्चर, प्री मेडिकल के स्टूडेंट ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BS एनिमल साइंस में भी प्री मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। BS डेयरी साइंस में प्री मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। DVM में प्री मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 60% से अबव मार्क्स हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 60% से अबव मार्क्स हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। BS एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BS फूड इंजीनियरिंग, BS टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, BS एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, BS इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA एग्री बिजनेस। उसके बाद BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये साथ में उन्होंने लिखा है कि आपकी इंटरमीडिएट किस में हो और कितने मार्क्स हों। जिसकी अगर आपको समझ ना लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बॉटनी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मैथमेटिक्स, BS स्टैटिक, BS इंग्लिश। उसके बाद BS एजुकेशन कॉमर्स, BS इकोनॉमी, BS पोलिट्री साइंस, B.Ed। उसके बाद जो टोबा टेक्सिंग के सब कैंपसेस हैं उसमें जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर होते हैं BS पोल्ट्री साइंस, BS होम इकोनॉमिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, BS केमिस्ट्री, BS जूलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS एनिमल साइंस। उसके बाद जो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और B.Ed। उसके बाद बिहारी कैंपस वाला और बिहारी कैंपस में BS एग्रीकल्चर, BS कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, BS केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS फिजिक्स, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डिग्रीज प्रोग्राम में वो ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद BS एनिमल साइंस, B.Ed। उसके बाद दबलापुर और उकाड़ा में जो इसका सब कैंपस है उसमें BS एग्रीकल्चर, BS बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, एनिमल साइंस के डिग्रीज प्रोग्राम जो है ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद जो डिग्रीज प्रोग्राम है और उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। मेल्स के लिए अलग से हैं, फीमेल्स के लिए अलग से हैं, डायरेक्ट मेरिट मेल्स के लिए अलग से हैं, ओपन मेरिट इंटरमीडिएट, ठीक है। मतलब कि मेल्स के लिए अलग से हैं, फीमेल्स के लिए अलग से हैं, अर्बन मेल, रूरल मेल्स, गिलगित बल्चिस्तान AJK की अलग से सीट्स है, फाटा के सिंध की, बलूचिस्तान की अलग से सेपरेट वाइज सीट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम BS एग्रीकल्चर की बात करें जो सबसे पहले, ठीक है, उसकी कितनी सीट है 1500। उसके बाद BS ऑनर, उसकी कितनी सीट है 112, ठीक है। ये ओवरऑल कैंपसेस की सीट है, मतलब जितने भी कैंपसेस हैं सबकी सीट्स हैं, ठीक है। तो जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप इधर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सीट्स जो है ना आप रिक्वायर्ड है, मतलब कि कौन सी सीट्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम टोबा टेक्सिंग कैंपस के लिए जो सीट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मेल के लिए अलग से हैं, फीमेल के लिए अलग से हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस डिग्री प्रोग्राम के लिए कितनी सीट्स रिक्वायर्ड है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद दुबलापुर और पहाड़ी कैंपस के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अब इस फील्ड में अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो एडमिशन है वो ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी जो एडमिशन की नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या इस दफ़ा का क्या क्राइटेरिया बनाया है, इस साल कोरोना वायरस की वजह से आने वाले तमाम मुश्किलात के पेश नज़रिए पार्ट 1 के, क्योंकि पार्ट 1 और 2 के एग्ज़ाम तो हो रहे हैं, पार्ट 1 के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, ठीक है। इसलिए आपके जो मेरिट कैलकुलेशन होगी वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट टेस्ट में हासिल किए गए मैट्रिक के 70% और जो एंटी टेस्ट है आपका उसकी 30% जो है ना, मतलब 70% मैट्रिक 30% जो है ना इंटर एंटी टेस्ट, ठीक है। इस तरह आपकी 100% की जो है ना मेरिट बनेगा, ठीक है। उसी की बेस पर एडमिशन होगा। उसके बाद ये है कि अगर इंटरमीडिएट में जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं तो अगर वो ना मतलब कि आपके रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आते तो आपका दाखिला मंसूख कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपका दाखिला नहीं किया जाएगा, ठीक है। तभी फाइनल एडमिशन आपका तभी होगा जब आपके इंटरमीडिएट में 60% से अबव मार्क्स होंगे। मिनिमम 60% ही रिक्वायर्ड है, इसलिए आपको 60% से मार्क्स जो है ना आपको रिक्वायर्ड है। तो बाद इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पहले कर लिया है या इंटरमीडिएट में भी अपीयर हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम जो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे दिए हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो अगस्त से शुरू होगी, ठीक है। बाकी एंटी टेस्ट कम शमूलियत 2 अगस्त से लेके 13 मतलब 2 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, 13 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद 22 से 29 तक आपके टेस्ट चलेंगे, ठीक है। टेस्ट फॉर्मेट क्या होगा, 1.5 घंटा होगा, आपके पास 100 MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स मतलब जिसका बायोलॉजी का टेस्ट हो गया, मैथमेटिक्स 25 MCQs होंगे, कंप्यूटर और केमिस्ट्री के 25 MCQs, फिजिक्स स्टैटिक। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का अगर फ़र्ज़ करें आप बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 20 मतलब 25% जो है ना MCQs हर सब्जेक्ट के होंगे। उसके बाद जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट काफ़ी इंक्रीज़ था, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं था किया। इस दफ़ा चूँकि क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, एंटी टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं और मैट्रिक के जो ना मार्क्स से जो है ना वो बन जाए मेरिट फार्मूला, ठीक है। तो इस दफ़ा शायद भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा जो है ना मेरिट काफ़ी कम हो, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम जो मेरिट था वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेल जो डॉक्टरी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन मेल अर्बन का 92.99%, फीमेल अर्बन का 93.67%, मेल रूरल का 91.67% और फीमेल रूरल का 92.16%, ठीक है। डॉक्टरी ऑफ फार्मेसी का भी ओपन मेरिट 91.63% और पे क्लोज हुआ था। उसके बाद जिस फील्ड में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उसका मेरिट जो है ना आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप यहाँ से देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्ज करें आप BS पॉलिटी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेल का 72.51% और फीमेल का 53, मतलब फीमेल्स और मेल की सीट्स भी अलहदा से हैं, मेरिट भी अलहदा से बनेगा, ठीक है। और मतलब कि मेरिट भी अलहदा से होगा और सीट्स भी अलहदा से हैं, ठीक है। और अर्बन कुछ जो है ना डिग्री प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे मेल अर्बन और फीमेल अर्बन जो है ना वो सेपरेटली हैं, ठीक है। मतलब कि उनका सेपरेटली से जो है ना मेरिट कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो दूसरे सब कैंपसेस हैं जैसे ब्यूडो वाला, वहाड़ी, दबलापुर कौड़ा, टोबा टेक्सी, दबलापुर कौड़ा, इसमें जो डिग्रीज प्रोग्राम है उनका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इससे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किस फील्ड में जाना है और कितने मार्क्स जो है ना आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद फ़ी जो है, चूँकि आपको पता है ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इसकी फ़ी जो है ना अफोर्डेबल है। जो BS प्रोग्राम के लिए जो फ़ी है, BS ऑनर के लिए जो सेल्फ फाइनेंस की फ़ी है वो 37,500 है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है ना 32,450 है और बाकी जो सब जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी फ़ी 23,100 होगी। ऐसे ही आप दूसरी भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी डिग्री प्रोग्राम BS टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 50,000, 3800 जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर की, बाकी जो सेमेस्टर की फ़ी होगी वो 25,850 होगी। ऐसे ही आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप देखिएगा आपकी क्या फ़ी रिक्वायर्ड है और जो पर सेमेस्टर फ़ी है वो कितनी चार्जेस होती है। उसके बाद हॉस्टल की जो फ़ी है वो फर्स्ट सेमेस्टर 15,000 है,
ठीक है। बाकी जो 10,500 रुपया फ़ी है बाकी जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी। उसके बाद जो दूसरे सब कैंपसेस हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और आपको कितने मार्क्स जो है ना रिक्वायर्ड है। ठीक है, जे टोबा टेक सिंध वगैरह के जो सब कैंपसेस है उसमें BBA की 40,000 फ़ी है और बाकी सेमेस्टरों की 35,000 फ़ी है। ठीक है, चार्जेस की जाती है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी वो आपका बाकी हॉस्टल की जो है ना वो आपको आपकी स्क्रीन में नज़र आ रही है। उसके बाद जो एडमिशन क्राइटेरिया आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, एडिशन पे क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेजुएट क्लिक करेंगे, आपको सामने एक जो है ना पेज नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो 2 अगस्त से ही आपको स्टूडेंट पोर्टल है जो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे यूनिवर्सिटी को वो आपने अपलोड करने हैं। अपना नाम, फुल नेम, जहाँ पे ना समझ लागनी होगी आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स पे मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, जो मुझसे अप्लाई करवाना चाहता है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अप्लाई करके दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी। ठीक है, 1 डिग्री प्रोग्राम के लिए एंटी टेस्ट रिक्वायर्ड है और जो भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।